प्रोग्राम में इस बात को अलाउ नहीं करूंगा कि कोई किसी की इज्जत को खिलवाड़ करे या उठाए। मैं बिल्कुल मैं परमिशन नहीं दूंगा। विनोद जी, जहां आप सही है मैं वहीं खड़ा हूंगा आपके साथ। मैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के वहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन जहां गलत आप अल्फाज निकला मैं टोक दूंगा। गलत है, गलत है, गलत है। ना जवाब वो देंगे तौसीफ साहब। तौसीफ शाह जवाब दीजिए। देखिए, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। आपने जितनी अभी तक बातें की हैं, मैंने कहीं आपको ट्रोल नहीं किया है, ना मैंने बुरे शब्द का इस्तेमाल आपके साथ नहीं, आपने नहीं किया। विनोद जी ने गलत बोला था। विनोद जी ने गलत बोला था। मैंने उसको चल रहा है। हमें तमीज और तरीके के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। श्योर, आई रिस्पेक्ट सर। मैं जवाब में आता हूं तो पाकिस्तान जवाब में है कि मुझे बताइए, पाकिस्तान का ये कहना तमीज है कि भारत के झंडे को उठाने वाले नहीं मिलेंगे, ये तमीज है क्या? ये पाकिस्तान का हमेशा गुणगान करना क्या तमीज है क्या? है ये एक बहुत लंबे विजनरी लीडर का नजरिया है जो शायद आप में कमी है। जो अभी आप देख रहे हैं कि 2 साल से जो मिलिटेंसी का ग्राफ अप हो रहा है, तो क्या गलत बोला उन्होंने, बताइए आज मुझे। के लिए ग्राफ हो रहा है। 2 साल के बाद आपसे पूछ रहा हूं, 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक 2 साल 2 महीने हो रहे हैं। आप 2 साल पहले का मिलिटेंसी का ग्राफ देखिए, 2 साल पहले की क्रॉस फायरिंग का ग्राफ देखिए। तौसीफ साहब ठीक है। विनोद जी आपका सवाल बहुत जायज सवाल। विनोद जी आपका जायज सवाल। विनोद जी आपका जायज सवाल आया और जवाब आया तौसीफ साहब का। बहुत बड़े विजनरी लीडर का यह जवाब है और आप इस जवाब को देखिए। यानी आप पाकिस्तान का झंडा उठा लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। ऑफ कोर्स। चलम बड़ी त्रिपाठी तौसीफ साहब को जवाब देने का मौका दीजिएगा 1 by 1। चलम बड़ी त्रिपाठी बिल्कुल उनको जवाब देने का मौका दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा प्रतीक भाई कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। तौसीफ भाई हो चाहे हम हो, कोई भी हो, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। प्रतीक त्रिवेदी भी हिंदुस्तान में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इससे बड़ा दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता कि हमारे देश में जो बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे करें या न करें, इसको लेकर कोई डिबेट हो रही हो और उस डिबेट के भी 2 पक्ष हों। एक पक्ष ये कह रहा हो कि नहीं साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि दूसरा पक्ष उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है कि नहीं साहब इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, तौसीफ साहब को बहुत इज्जत से एक बात कहूंगा कि देखिए आप कुछ भी बोलिए, यहां पर आपकी नीयत और आपकी नेता की नीयत तो उसी दिन साफ हो गई थी जब उन्होंने तालिबान को लेकर किस तरह का बयान दिया था कि जो वहां पर हो रहा है उसकी तुलना आपने हिंदुस्तान से की थी। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत कश्मीरियत इंसानियत की बात कर रहे हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने रोका, कितने की जान बचाने के लिए आप खड़े हुए। पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कश्मीरी पंडित मारे गए, मुझे एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए जिसने खुलकर ये कहा हो साहब कि नहीं बहुत गलत हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे ऊपर पहले गोली चलाओ, पहले मेरे ऊपर खंजर चलाओ, उसके बाद हमारे कश्मीरी पंडितों पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन पर गोली चलाओ। इसमें 2 मिनट आपको टोकना चाहूंगा। मैं दे रहा हूं, चांस दे रहा हूं। जी देश देख रहा है और तौसीफ साहब को बोलने दीजिए। आज आप पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे कम से कम हैरानी नहीं होती, इस देश को भी हैरानी नहीं होती। प्रतीक त्रिवेदी जी को हैरानी हो सकती है लेकिन इस देश के लोगों को हैरानी नहीं होती, क्योंकि आपसे अपेक्षा नहीं है। आपकी जो भाषा रही है, आपकी जो नियत रही है, आपने जो किया है वहां पर, उसको लेकर हमें कोई हैरानी नहीं होती। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का वहां नारा लगा रहे हैं और उसका झंडा उठा रहे हैं, लेकिन हाँ तैयार रहिएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल जवाब के लिए तौसीफ साहब के पास ही आऊंगा। जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। तौसीफ भाई एक मिनट, जवाब आप ही देंगे। मुझे हैरानी इसलिए नहीं होती है मुझे। तौसीफ भाई एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड तौसीफ भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो भाई, मुझे हैरानी इसलिए नहीं होती है कि सियासत के रंग इतने ज्यादा हैं कि कब वो किससे निकाह कर ले, कब उससे शादी कर ले और कब उसका तलाक हो जाए और कब उसका शादी का विच्छेदन हो जाए, मुझे पता नहीं चलता। तो कभी तो वो साथ हो जाते हैं, कभी वो दूर हो जाते हैं, इसलिए मुझे सियासत बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। जी नाउ तौसीफ शाह, आंसर प्लीज। तौसीफ शाह। जी, जैसे शलभ जी ने अभी बताया, जब भी जिस दिन हमारे पंडित भाइयों की मृत्यु हुई, जिस दिन उन्हें मार दिया गया, जब टेररिस्टों ने उन्हें मारा, तो उस समय एक लीडर जिसने सबसे पहले बहुत कड़ी निंदा की, जो महबूबा जी थी, शायद वो भूल रहे हैं आप,
उसके नेक्स्ट डे बाद हमने अपने पार्टी ऑफिस में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जबकि हमको बिल्कुल पार्टी ऑफिस से बाहर वो नहीं जाने दिया। जैसे हमारे रस्मी अदायगी, रस्म अदायगी को नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आपने अपने पड़ोसी को बचाने के लिए क्या किया, ये वो सब पूछ रहे थे, वो रस्म अदायगी नहीं कह रहे थे। पुलिस हुजूर आली ने माफ करिएगा हमें तौसीफ शाह, कर दिया, हमें बाहर आने नहीं दिया। जहां भी आप महबूबा जी के हमारे ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आप हमारे लीडर्स के ट्विटर अकाउंट दे दीजिए, जहां हमने कड़ी निंदा की वहां हमने रस्म अदाई की। जहां लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उठाया, चलो बिलान साहब, वहां पीडीपी ने उनका सपोर्ट किया। तौसीफ भाई तो हर तरफ से आप हमें देखिए ये तौसीफ भाई, ऊपर टपक रहे हैं आपको ना। बताने की आवश्यकता नहीं ये है। तो हर तरफ से आप हमारे ऊपर टपक रहे हैं आप। सुन लीजिए, आप अगर कर रहे होते ना, आप अगर कर रहे होते तो शलभ मणि त्रिपाठी आज जिस तरह मोहम्मद शमी के लिए खड़ा है, तौसीफ के लिए भी खड़ा होता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका एजेंडा आप देखिए वहां फेल होने लगा है, क्योंकि देश की तरफ से औरंगजेब लड़ने लगा है और शहीद होने लगा है। देश की तरफ से तमाम मुसलमान जो नौजवान है कश्मीर के, उन्होंने भारत का तिरंगा उठा लिया है और वो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, पर मरते मरते शहीद होते होते भारत माता की जय बोल रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं उनके साथ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो आपसे 50 मीटर की दूरी पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ होता रहा, उनकी बहनों के साथ बलात्कार होता रहा, आपने कब डंडा उठाया, आपने कब तलवार उठाई उनकी हिफाजत में? आप नहीं उठा पाए। लेकिन हम यहां बैठे हुए अपने उस राष्ट्रभक्त औरंगजेब के साथ खड़े हैं जो इस देश के लिए लड़ रहा है, उस नौजवान के साथ खड़े हैं जो इस देश के लिए अपनी शहादत दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपने गृह मंत्री जी को देखा होगा, सबसे पहले किसके घर पे गए हैं? जाकर वहां पर प्रणाम करके आए हैं, उनकी शहादत को नमन करके आए हैं। ये हिंदुस्तान है। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने अंदर झांक कर देखिए और ये जरूर पूछिए कि हिंदुस्तान की माटी में पलने के बावजूद, यहाँ की आबोहवा में पलने के बावजूद, अगर आपको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? आदिल हसन तस्लीम, आदिल हसन जी। जब हमारे मरहूम लीडर अफसोस की हुकूमत आई थी जी, तो आदिल हसन सबसे पहले उन्होंने ही पंडितों को वापस लाने का। सर वो भाई, रस्म आप अदायगी, मुझे सर रस्म अदायगी नहीं की बात हो रही थी, रस्म अदायगी की बात नहीं हो रही थी जी, माफ करिएगा मुझे जी। आदिल हसन सर पिछले 7 सालों में भारतीय जनता का 8वीं साल लगभग होने जा रहा है, उसमें पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार भी बनाया। उसके बाद जब 1989 में जब ये मामला हुआ था, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उसमें भाजपा ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था। उस वक्त कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ था, उधर भाजपा आउटसाइड सपोर्ट दी थी। और आज 7 साल में भाजपा बतलाए कि कितना कश्मीरी पंडितों को वहां पर रिहेबिलिट किया है, फिर से कितना किया है। पीडीपी के साथ सरकार आप बनाते हैं, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी आप खाते हैं, शपथ ग्रहण में आप बुलाते हैं, क्रिकेट आप खेलते हैं, सब कुछ आप करते हैं, फिर देश पर आप क्यों करते हैं? आपका पॉलिसी डिफेक्ट है, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके मिजाज के हिसाब से चलती है। आप जो चाहते हैं वही करते हैं, आप कोई ठोस स्टैंड नहीं लेते हैं। आप चाइना पर कुछ नहीं बोलते हैं, चाइना हर दिन घुस रहा है घर में, उत्तराखंड में घुस गया, अरुणाचल में घुस गया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज आपका पोस्ट पर पोस्ट पे घुस रहा है चाइना, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और होम मिनिस्टर कश्मीर गए तो कोई कश्मीर जाना ही, होम मिनिस्टर 2 साल पहले उन्होंने कहा था जब नोटबंदी आई थी कि आतंकवाद नहीं होगा, देख के आतंकवाद की घटना कितनी बढ़ गई। होम मिनिस्टर ने कहा था कि जब 370 हटेगा उसके बाद ये हाल होगा। देखिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन को मारा जा रहा है। आप बच्चे का स्कूल बैग बच्चों का चेक किया जा रहा है, हर कम से कम हजारों मोटरसाइकिल को रोक दिया जा रहा है। महंगाई पे भी चर्चा करा दीजिए सर। चलमणि त्रिपाठी भी चर्चा करवा दी। आपने बिल्कुल जी